जोजो किड्स। चूहा और टमाटर। एक चूहा था, उसका नाम था टूटू। टूटू को टमाटर खाना बहुत पसंद था। वो जब देखो तब बस टमाटर खाता रहता। कुछ भी उसे टमाटर से ज्यादा स्वादिष्ट नहीं लगता। रसीले टमाटर खा के मजा आ गया। एक दिन टूटू की माँ ने उसे कहा, तुम जब देखो बस टमाटर ही खाते रहते हो। ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें भी बाकी बच्चों की तरह सब कुछ खाना चाहिए। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता। मैं बस टमाटर ही खाना चाहता हूँ और यहाँ तो इतने टमाटर हैं। किसी और चीज को खाने की क्या जरूरत? नहीं टूटू, तुम्हें सब कुछ खाना चाहिए। सभी चीजों में अलग अलग गुण होते हैं। माँ के बहुत समझाने पर भी टूटू नहीं माना और एक दिन जब टूटू अपनी नानी के घर सबके साथ कुछ दिन रहने गया। नानी, खाने में क्या है? खाने में बहुत कुछ है। सब्जियां हैं, गुलाब जामुन है, मिठाइयाँ हैं और फल भी हैं। मगर इसमें टमाटर तो नहीं दिख रहे। टमाटर कहाँ हैं? टूटू बेटा, यहाँ आसपास कहीं पर भी टमाटर नहीं मिलते। तुम और कुछ खा सकते हो। उदास होकर टूटू बोला, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। उदास टूटू बिना कुछ खाए अपने भाई बहनों को खाता देखता रहा। इतना स्वादिष्ट खाना है। नानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टूटू, तुम क्यों कुछ नहीं खा रहे? टमाटर नहीं है तो क्या हुआ? टमाटर से भी ज्यादा स्वादिष्ट खाने की चीजें हैं। एक बार मेरे कहने पर खाकर तो देखो। टूटू बुरी तरह फंस चुका था। उसे बहुत भूख लगी थी, मगर बिना टमाटर के वह किसी भी चीज को खाना नहीं चाहता था। मगर नानी की बात मानकर टूटू ने एक अंगूर का दाना खाया। नानी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कहा था ना, खाने में और भी बहुत चीजें होती हैं जो स्वादिष्ट होती हैं। हमें खाने की एक ही चीज पर निर्भर नहीं करना चाहिए। आप ठीक कहती हो। मुझे और अंगूर दो। मैं बहुत सारे अंगूर खाना चाहता हूँ। रसीले अंगूर, टमाटर से भी ज्यादा स्वादिष्ट। और इस तरह टूटू ने अपनी आदत को बदला और वह सब कुछ खाने लगा। एक बड़े से अमरूद के पेड़ पर गौरैया चिड़िया अपने अंडों के साथ रहती थी। एक एक करके चिड़िया के अंडे बाहर आने लगे। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश थी। उसके प्यारे प्यारे चूजे उसे और प्यारे लगते थे। चिड़िया रोज सुबह उनके लिए खाना लेने जाती और शाम को बड़े प्यार से वह खाना उन्हें खिलाती। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और वह अपने लिए खाना भी ढूंढने लगे। कई दिन बीत जाने के बाद भी एक अंडे में से चूजा अभी तक बाहर नहीं निकला था। चिड़िया को इस बात से बहुत चिंता होने लगी और वह कोयल के पास मदद के लिए गई। बहन कोयल, बहुत दिनों से मेरे अंडे बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक अंडे में से चूजा बाहर नहीं आया। मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सुना बहन। चलो स्वामी जी के पास चलते हैं। उनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। चलो चलते हैं। हाँ, चलो। चिड़िया और कोयल स्वामी जी के पास मिलने पहुँचे। नमस्ते स्वामी जी, आप कैसे हैं? क्या बात है? कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया सारी बात स्वामी जी को बताती है। अच्छा, तो ये बात है। चलो, मैं चलकर देखता हूँ। चिड़िया, कोयल और स्वामी जी घोंसले के पास पहुँचते हैं। अरे, ये क्या? ये कोई अंडा नहीं है। तुम्हें अपने अंडे को पहचानने में जरूर कोई भूल हुई है। मुझे लगता है यह एक खिलौना है। मैंने कई बार गांव के बच्चों को इससे खेलते हुए देखा है। मेरा भरोसा करो,
और इसे एक बार नीचे फेंक कर देखो। नहीं नहीं स्वामी जी, इस तरह तो मेरा अंडा फूट जाएगा। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मेरा भरोसा रखो, ये एक खिलौना ही है। चिड़िया ने दिल पर पत्थर रखकर स्वामी जी की बात को मान लिया। स्वामी ने अंडे को लिया और जमीन पर जोर से फेंका। अंडा फूटा नहीं, बल्कि वह टप्पा खाने लगा जैसे कोई गेंद हो। सच में वो एक खिलौना, एक गेंद ही थी। यह देखकर सभी हंसने लगे।